नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं येसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। मिरर नाउ के इस सेशन से कनेक्ट होने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए उद्देश्य के प्रति जागृत रहने के लिए 30 सेकंड्स के लिए आंख बंद कर लीजिए चिंतन करिए अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा का आश्रय नहीं लिया उस आत्मा का आश्रय लेने का अवसर और इसलिए अपने लक्ष्य के साथ कनेक्ट हो जाइए उद्देश्य के प्रति सजग हो जाइए किस उद्देश्य से हम ये बात सुन रहे हैं उसे अपने भीतर में दोहरा लीजिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निश्चय करना है मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा
मुझे अनुभव करना है। अपने लक्ष्य को अपने भीतर में भावित करिए। पूर्ण सजगता, पूर्ण एकाग्रता एवं प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। आत्मा के स्टेशन पुस्तक तले हमारा स्वाध्याय चल रहा है कि नरक के स्टेशन पर एक नारकी जीव को सम्यक दर्शन संभव है। और इससे एक बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि ये सम्यक दर्शन की साधना एक जन्म की साधना नहीं है, ये जन्म जन्म की साधना है। एक ही जन्म में सारा कार्य नहीं संभव होता और इसलिए नरक के स्टेशन पर एक नारकी को सम्यक दर्शन होता है जहाँ जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी श्रवण का कोई निमित्त नहीं है, कोई सद्गुरु का समागम उसके पास नहीं है, कोई तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने की क्षमता उसकी नहीं है। फिर भी यदि ये सम्यक दर्शन संभव है तो इससे ये धारणा मत बना लेना। अब ध्यान से सुनना, ये धारणा मत बना लेना। कौन सी धारणा? कि जिनवाणी के बिना भी सम्यक दर्शन होगा। जिनवाणी से मतलब आत्मा की बात सुनी ना हो तब भी सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। यानी देव गुरु शास्त्र का निमित्त नहीं मिलेगा तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा मतलब इसका नहीं है। और इसलिए बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ये जन्म जन्म की साधना है। यानी उस नारकी जीव को यदि सम्यक दर्शन संभव है तो स्पष्ट हो गया उसने अपने पिछले जन्म के अंदर आत्मचिंतन किया है, आत्मा की बात सुनी है, स्वरूप के बल पे साधना की है और वो संस्कार उसका इतना दृढ़ रहा कि नरक के स्टेशन पर भी उसे क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन हो जाता है। और इससे हमें ये जागृति रखनी है कि ये हमारा जन्म, इस समय के जन्म का ये अवसर जो आत्मा की बात सुनने को मिली, ऐसा ये अवसर, इसमें हमें जोर किस पे देना है? मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, तो इससे कभी भी इससे सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। ये पक्का हो गया आपको। यदि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए तो जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, जिसकी शरण से आत्म दर्शन होता है, जिसकी शरण लेने से सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उस निज आत्मा की, उस शुद्ध आत्मा की शरण जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, स्वरूप जब तक नहीं जानेंगे, चिंतन जब तक नहीं करेंगे, तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और इसलिए हम वो विधि, वो प्रोसेस सुन रखे हैं कि एक नारकी जीव ने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या चिंतन प्रबल किया होगा कि इस प्रतिकूल स्थिति के अंदर उसे वो संस्कार उभरा। तो कम से कम ऐसा भाव तो जगा लीजिए, ऐसा भाव भीतर में भर लीजिए कि इस जन्म में मुझे स्वरूप का बल इतना पक्का करना है, मुझे निज शुद्ध आत्मा के चैतन्य का ये संस्कार इतना दृढ़ करना है कि कोई भी गति मिले कोई परवाह नहीं। क्योंकि आपको पता है चारों गति में, चारों स्टेशन पे क्या है? सम्यक दर्शन संभव है, परंतु जिसके बल पर संभव है, जिसके आश्रय से संभव है, जिसके चिंतन से संभव है, उसके ऊपर हमें जोर देना है। और इसी धारा के अंतर्गत हम सुन रहे निरंतर कई सेशन से कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और इतना तो आपको पक्का हो ही गया होगा आत्मा का स्वरूप क्या है।
बिल्कुल सबके जो होठ हिल रहे उससे मैं जान रही हूँ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। और वो ज्ञान का स्वरूप कैसा है? वो ज्ञान का स्वरूप जब तक नहीं समझ आएगा, आत्मा का स्वरूप कैसे समझ आ सकता है? और इसलिए हम ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं। फिर से चले बैक कैलकुलेशन। सम्यक दर्शन चाहिए, नंबर 1। सम्यक दर्शन चाहिए से सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, नंबर 2। सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से मिलेगा, जिसकी शरण से मिलेगा, वो निज शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध आत्मा का निर्णय कर रहे हैं, उस शुद्ध आत्मा का निश्चय कर रहे हैं, परंतु किसके बल पर? उसके स्वरूप के बल पर। कि इस शुद्ध आत्मा का, इस निज आत्मा का स्वरूप भगवान ने बता दिया क्या है? ज्ञान है। और उस ज्ञान का स्वरूप, उस ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए हमारे पास एक उपमा लेके हम चल रहे हैं, एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, जिसके 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें से हमने अभी तक सिर्फ 3 ही सुने हैं। अब मैं सुने हैं नहीं बोलूंगी, समझे हैं बोल देती हूँ। देख लूं आप लोगों की शक्ल सबकी, समझे हैं बोल सकती हूँ। यानी इस 3 पॉइंट को सुना भी है, समझा भी है, और भीतर में समाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज भी की है, चिंतन भी किए हैं। पिछली बार कुछ प्रयोग बताए गए थे, वो प्रयोग भी आपने किए हैं। फिर भी अभी यदि पूरी तरह से अब भी ना समझ आया हो किन्हीं को, तो फिर से चौथे पॉइंट पे जाने से पहले इन 3 पॉइंट का चिंतन कराएंगे। आज आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछने वाले महाराज जी, इसलिए बड़े रिलैक्स हो जाइए। चिंतन करना है पर खुद की जिम्मेदारी चाहिए चिंतन के लिए, तो चिंतन करने के लिए तैयार हो जाइए। इतना अपने आप को भावित कर लीजिए कि इस समय और कुछ भी नहीं, जो शब्द सुनाई दे रहा है उसी पे कार्य हो। उसको इतना भाव से भिग करके सुन लो, इतना भीतर में समाने के लिए तैयार हो जाओ कि चिंतन करना है हमें। चौथे पॉइंट पे जाने से पहले उन 3 पॉइंट का चिंतन करने के लिए इस समय अभी लिखना मत, आप सिर्फ पढ़ना और सुनना और चिंतन करना। एक एक वाक्य को पढ़ने के लिए, चिंतन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और उसमें जो निर्णय करना होगा वो निर्णय आप अंदर में कर लीजिए। वो आप चाहो तो अपनी कॉपी पे लिखे रख लीजिए कि इसका निर्णय क्या है, क्योंकि निर्णय के अंदर 2 चीजें होती है। सिर्फ हाँ और ना का नाम निर्णय नहीं है। एस और नो, ये कोई ऐसी स्कूल नहीं चल रही। तो हाँ और ना के साथ क्यों का भी लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज इतनी लॉजिकल है क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल है। आत्मा चीज कोई कल्पना लोक की नहीं है, ये इतनी प्रैक्टिकल है। वो खुद ही मैं हूँ, वो खुद ही आप हो। इतनी जो चीज प्रैक्टिकल है उसको कल्पना में मत डालना, उस निर्णय को करना, उसका लॉजिक अंदर में लेना, उसे लिख के रख लेना, और एक एक करके, मेरा ख्याल महाराज जी के पास 5 पॉइंट्स हैं, उन 5 पॉइंट्स के ऊपर चिंतन कर लेना। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी आप फिर बहुत आगे चले जाओगे। इतना तक ही सीमित रहते हैं। तो अभी आप तैयार हैं चिंतन के लिए। चिंतन करने की भी आदत डालनी, सिर्फ सुनने की नहीं। सुनना और आचरण करने के बीच में चिंतन और प्रयोग, ये 2 चीजें हैं जिसकी मिसिंग हम सबके पास है। सुनने में किसी की कोई कमी नहीं, कितना आप सुनते हैं, रिकॉर्डिंग भी बार बार सुनते हो, सुनने में कमी नहीं रखते हो। फिर भी यदि जीवन में वो पॉइंट नहीं आ पा रहा, इट मीन्स चिंतन की कमी रह रही है। और नंबर 2, चिंतन के बाद प्रयोग की कमी भी रह जाती है। तो अभी आपको चिंतन करना है, एक एक पॉइंट आपके पास आता जा रहा है, महाराज जी आपको बताते भी जाएंगे, और सिर्फ चिंतन करना। चिंतन का पहला बिंदु ये है, जो जानने में आ रहा है वह मैं हूं या नहीं। क्यों? जो जानने में आ रहा है वह मैं हूं या नहीं, इसका आपने चिंतन करना है और मन में निर्णय करना है।
और क्यों के साथ। और अभी किसी ने भी उत्तर नहीं देना है, सिर्फ चिंतन करके रखना है। समाधान हम सबका कराएंगे पर अभी नहीं। हाँ, 10 सेकंड हो गए। इसका चिंतन आपने कर लिया होगा तो महाराज जी आपको जो बताते जाएंगे वो आप सुनेंगे। यदि आपने चिंतन में ये किया है, हाँ या ना का पहले उत्तर लिया होगा कि जो जानने में आ रहा है वो मैं हूँ या नहीं। अब ये मैं को पकड़ लेना। पिछली बार जो हमने मैं की धारणा की थी वही मैं ये है, यानी हाँ जो जानने में आ रहा है, जानने में जो आ रहा है वह मैं हूँ या नहीं। इसका उत्तर में जिन्होंने निर्णय रॉन्ग का किया होगा वो अपने अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं। इसका मतलब सबने हाँ का किया, ये पक्का हो गया। ये पक्का हो गया कि जो जानने में आ रहा है वो मैं हूँ या नहीं। तो सबने ना का किया कि हाँ का किया। फिर से चिंतन करके देख लीजिए। हाँ नहीं का है ना, यानी हाँ में तो कोई नहीं है इसके अंदर। हाँ में कोई भी नहीं हो सकता इसके अंदर। इतना तो सबको समझ में आ गया ना कि जो जानने में आ रहा है, इसका मतलब जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला हूँ। मैं जानने वाला हूँ, इतना तो पक्का हो रहा है सबको। जो जानने में आ रहा है, जैसे शब्द जानने में आ रहे हैं इस समय, आपका शरीर जानने में आ रहा है, मान लीजिए आपको कोई दृश्य जानने में आ रहा है इस समय सामने, और भी लोग आपको दिखाई दे रहे हो सामने, ये सब जानने में आने वाली वस्तुएं हैं। तो जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये पक्का निर्णय है सबका। अब इसके क्यों के लिए, इसके क्यों के लिए कोई एक जना आंसर दे सकता है जिसे महाराज जी सिलेक्ट करेंगे। जो हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग से सुन रहे हैं, हम पहला चांस उनको देना चाहते हैं। जो भी ऑडियो से सुन रहे हैं, में आ रहा है वो सब पुद्गल है, इसलिए मैंने जो जानने में आ रहा है वो सब पुद्गल ही है, ऐसा आप कहना चाह रहे? जी हाँ। अच्छा, पुद्गल के अलावा कुछ और हमें जानने में नहीं आ सकता? जी नहीं, आत्मा जानने में आ सकती है लेकिन अभी नहीं जानने में आ रही। अभी जानने में नहीं आ रही है, ठीक बात है। इसलिए जो भी जानने में आ रहा है वो मैं क्यों नहीं हूँ। क्यों का उत्तर जो था ना, लॉजिक जो देना था, और लॉजिक उस तले देना था कि क्या आपको समझ आया कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये प्रयोग वाला उत्तर नहीं है। ये प्रयोग वाला उत्तर नहीं, जिन्होंने प्रयोग किए होंगे उनके उत्तर अलग होंगे। इसके लिए लॉजिक अलग होगा, क्योंकि जानने वाला मैं और जानने में जो आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? तो वो स्वरूप की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। महाराज जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा स्वभाव जानना है और जिसको मैं जानता हूँ वो मेरे में आता नहीं है, और मैं उसके रूप में होता नहीं। अच्छा, मैं नहीं। ठीक बात है। यानी स्वरूप की तरफ हमने जाना है। ठीक है आपका उत्तर। यानी सिर्फ आत्मा और पुद्गल बोल के तो टेक्निकल भाषा में आप जवाब दे देते हैं, जो प्रयोग के धरातल पे नहीं होने से आज तक छुए नहीं है हमें, क्योंकि हमारे जीवन में वो उतरे नहीं हैं। प्रयोग के द्वारा कैसे उतरते हैं कि जो जानने वाला वो मैं, जो जानने में आ रहा है, जो भी जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि जानने वाला जो होता है वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान आत्मा के साथ अभेद रहकर, ज्ञान आत्मा के साथ ही व्याप्त रहकर जानता है। इसलिए जो जानने में आ रहा वो आता भी नहीं और ज्ञान कहीं जाता भी नहीं। ये जब तक आपका चिंतन इस प्रयोग के धरातल पे नहीं चलेगा, स्वरूप के धरातल पे नहीं चलेगा, तब तक हमारे अंदर गहराई नहीं आएगी। अब नंबर 2 पे इसी तरह और गहरा चिंतन करेंगे आप। महाराज जी, ये वाला लाइन एक बार समझा देंगे जो लास्ट में आप बताए? हाँ जी, जो जानने में आ रहा है वह मैं नहीं हूँ। तो क्यों नहीं हूँ मैं वो? क्योंकि मेरा स्वरूप कैसा है? मेरा का मतलब आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप यानी ज्ञान का स्वरूप। तो ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि जो जानने में आ रहा है वो आता भी नहीं है
और मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। तो मैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि ज्ञान, जानने वाला कौन? ज्ञान है। तो ज्ञान आत्मा के अंदर व्याप्त रहकर, व्याप्त रहना यानी फैल करके, ज्ञान आत्मा में अभेद रह के, यानी ज्ञान और आत्मा एक ही है ना, तो अभेद अभेद रह के जानता है। इसलिए जो जानने वाला है और जो जानने में आ रहा है, दोनों में क्या रहता है? यहाँ पे भेद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रश्न नंबर 2 है, चिंतन नंबर 2। जो जानने में आ रहा है वहाँ मैं हूँ या नहीं? हाँ, बस आराम से इसको चिंतन कर लेना। एक जैसा भले ही आपको लगता हो, लेकिन एक जैसा नहीं है। प्रश्न चिंतन नंबर 1 और 2 में अंतर है। जो जानने में आ रहा है वहाँ मैं हूँ या नहीं, क्यों? अच्छा बताइए। जो जानने में आ रहा है वहाँ मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं बिल्कुल हूँ? सही है। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं तो मेरे नहीं हूँ। मैं तो मेरे जानने में आ रहा है वहाँ आत्मा नहीं जाती। बस वहाँ बिल्कुल मैं सही, नहीं जाती। बहुत सुंदर। अच्छा उत्तर दिया, बहुत टू द पॉइंट उत्तर है। जो जानने में आ रहा है वहाँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ? वहाँ मैं रह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने में रह करके जानता हूँ, वहाँ जा करके नहीं जानता हूँ। अपने में रह करके ही मैं जानता हूँ। यानी ये स्पष्ट हो गया आपको। नंबर 1 का भी स्पष्ट हुआ कि जो जानने में आ रहा है वह मैं नहीं हूँ, और जो जानने में आ रहा है वहाँ भी मैं नहीं हूँ। ये 2 बातें अब आपको चिंतन से क्लियर हो गई। अब नंबर 3 पे जाएंगे। जो जानने में आ रहा है, क्या वह मुझसे अभेद है? जो जानने में आ रहा है, क्या वह मुझसे अभेद है? क्यों? हाँ जी, कौन बोलेगा उत्तर इसका? कौन देगा? महाराज जी, यदि जो जानने में आ रहा है वो मुझसे बाह्य है, यानी कि वो आत्मा और ज्ञान नहीं है, तो वहाँ अभेद नहीं हो सकता है। केवल जो यदि मैं आत्मा को जान रही हूँ, स्वयं को जान रही हूँ, वहाँ तो अभेद है। लेकिन जैसे ही वो मुझसे बाहर है, मुझसे अन्य है, इतर है, पर है, तो वहाँ अभेद वहाँ हो ही नहीं सकता है। वहाँ हमेशा द्वैत ही रहेगा। अच्छा उत्तर अच्छा समझा है, क्योंकि यही जानना है कि समझ में क्या आ रहा है। जब आप बोलते हैं तभी ये चीज पकड़ में आती है, और आपको भी इससे विश्वास होगा कि मुझे ये चीज समझ में आ रही है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। मैं कर्म से युक्त हूँ फिर भी मैं कर्म से युक्त हूँ, फिर भी मैं कर्म से मुक्त हूँ। कैसे? हाँ जी, कौन जवाब देगा इसका? हाँ जी, मैं कर्मों से युक्त तो हूँ, लेकिन कर्म मेरे ऊपर ठीक रहते हैं। हाँ, और मेरे अंदर नहीं। बहुत सही है। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, या उपमा कोई, इस बात को समझाने के लिए, समझने के लिए? आपने लास्ट टाइम दिया था, जैसे वो फैन के ऊपर क्लाउड निकला, के ऊपर फीचर होता है। वही एग्जाम्पल। बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पानी के ऊपर काई तैरती है, लेकिन पानी के अंदर नहीं तैरती। हाँ। तो मैं कर्म से युक्त हूँ, फिर भी मैं कर्म से मुक्त हूँ, क्योंकि आत्मा पर कर्म है, आत्मा में कर्म नहीं है। जैसे पर्दा और चित्र, ये भी आपने स्पष्ट समझ लिया था, इसलिए अभी इसको ज्यादा इसमें न जा करके अब क्वेश्चन नंबर 5। राग द्वेष के होने पर भी मैं शुद्ध क्यों हूँ? राग द्वेष के होने पर भी मैं शुद्ध क्यों हूँ? 5 सेकंड ले लीजिए, बहुत आसान नहीं है। हाँ जी, कौन इसका जवाब देगा? महाराज जी, राग द्वेष से मैं इसलिए मुक्त हूँ
और वह मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप तो आत्मा है और आत्मा में तो राग द्वेष है नहीं। ये तो केवल जो शरीर युक्त है, जहाँ शरीर है वहाँ राग द्वेष है, लेकिन आत्मा तो इससे इसमें थोड़ा और करेक्शन चाहिए। समझ आपको आ रहा है, हो सकता है शब्दों में गड़बड़ कर रहे हो। और कौन बोले? आत्मा का स्वरूप ये नहीं है महाराज जी। हाँ नहीं महाराज जी, हाँ राग तो साथ नहीं है। आत्मा नहीं, एक साथ उत्तर मत दीजिए। जो उत्तर दे रहा है वही उत्तर देगा। हाँ जी। राग द्वेष के होने पर भी मैं शुद्ध क्यों हूँ? तो मैं यानी आत्मा हो गया ना। तो मैं शुद्ध क्यों हूँ? क्योंकि मेरा स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान के अंदर कुछ आता नहीं, ज्ञान कहीं जाता नहीं, इसलिए ज्ञान सदा कैसा है? शुद्ध है। और जो ज्ञान है वही क्या है? मैं हूँ। जिन्होंने बोला उनको समझ तो आया है। कई बार हो सकता है बोलने में शब्दों की गड़बड़ हो जाती है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा। अब कुल मिलाकर के ये चिंतन बिंदु से आपका दिमाग भी हॉट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपको थोड़ा विश्वास आ रहा होगा। नंबर 3, जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा होगा वो आंख को लेके चलेंगे, उपमा को लेके चलेंगे कि अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या मुझे याद क्यों नहीं रह रहा है। तो आंख की वजह से आप टू द पॉइंट बात को पकड़ पाएंगे। और बहुत अच्छा लगा हमें आप लोगों के आंसर सुन के, और नए लोगों ने सबने देने का प्रयास किया और अच्छे उत्तर दिए हैं, और जिन्होंने नहीं भी दिए उन्हें भी समझ आया है। इससे हम एक निचोड़ निकालते हैं। हमें आगे जाने की जल्दी नहीं है, हमें निचोड़ ये निकालना है कि आपने प्रयोग किए हैं। समझ आ रहा है कि थोड़ा प्रयोग आपने किए, आप फेल हो गए होंगे, कोई बात नहीं। आपने थोड़ा चिंतन भी किया है, ये भी पक्की बात है। समझने की भी कोशिश आपने की है। बस इतना याद रखिए कि जब हम प्रयोग करते हैं, कई लोगों को प्रयोग को लेके भी शंका हो जाती है। जब हम प्रयोग करते हैं तो आप देखिए बाहर की दुनिया में अपनी स्कूल की लाइफ को याद करिए कि वहां जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, तो जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप वहां थियरी के रजिस्टर लेके नहीं जाते हो, ये तो पक्की बात है। थियरी लेके वहां नहीं जाते हो, पर बिना थियरी के प्रैक्टिकल भी नहीं होता। तो वो थियरी, वो थीम आपके कहाँ रहती है? माइंड में रहती है। तो यदि आपको थियरी या थीम माइंड में पक्का जम गया हो तो प्रयोग करने में कहीं रुकावट आपको नहीं आएगी। परंतु यदि प्रयोग करने नहीं जमते हो, इट मीन्स आ जाना पीछे कि अभी मेरी थियरी में, थीम में क्या है? कच्चापन है, अभी कहीं ना कहीं इसमें कचास है, तो मुझे इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? पक्का करना है। तो इस तरह से आप प्रयोग भी करेंगे, समझेंगे भी उस चीज को, क्योंकि ये हमारे सेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि कोर्स कंप्लीट कर दिया, कि कोई एक शास्त्र लगाया और वो शास्त्र कंप्लीट कर दिया तो आपको डिग्री मिल गई कि मैंने ये शास्त्र क्या कर लिया? पढ़ लिया। इसके लिए ये सेशन नहीं है। ये मिरर नाउ के सेशन प्रैक्टिकल बेस पे चल रहे हैं। ये निर्णय करने के लिए चल रहे, निश्चय करने के लिए चल रहे, और किसी और का निर्णय नहीं। मैं आत्मा हूं नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं शुद्ध क्यों हूं? ये स्वरूप से समझ आएगा। ये स्वरूप के बल से ही हमें समझ आता है। तो आपने निश्चित ही प्रयोग किए होंगे। जैसे पिछली बार कुछ प्रश्न भी थे किसी के, और पिछली बार ये भी था जो मच्छर वाला प्रयोग था। हो सकता किन्हीं ने किया होगा, किया भी होगा, पर उनको एक दिक्कत आई होगी, और उस दिक्कत को थोड़ा डिस्कस करके ताकि वो दिक्कत हल हो जाए आगे उनके लिए, और कैसे स्वरूप का चिंतन हर जगह हम कर सके। अब स्वरूप चिंतन आपको समझ आ रहा है? आत्मचिंतन, स्वरूप चिंतन, ज्ञान के स्वरूप का चिंतन, ये सब एक ही बात है। तो ये जो 3 पॉइंट भी आपको पक्का हो गए, तो उन 3 पॉइंट के तले आप चिंतन करते हो। जैसे पिछली बार था कि मच्छर बैठ गया, अब मच्छर बैठा है, अभी आपने, उस मच्छर ने आपको अभी काटा नहीं है, अभी सिर्फ क्या किया है? वो बैठा है, और आपने सोचा, महाराज जी ने बताया था कि स्वरूप का क्या करो? चिंतन करो, और फिर आपने स्वरूप का चिंतन किया होगा। पर इतनी देर में क्या हुआ? इतनी देर में ये हुआ कि वो मच्छर क्या हो गया? आपको काट गया। फिर आप क्या होता है? अब सारे प्रयोग फेल नहीं होने चाहिए, फेल, उसी की बात बता रहे हैं। अब जैसे ही वो मच्छर काटा, एक बार अंदर से क्या निकलेगा? मच्छर ने मुझे काट लिया, दर्द हो रहा है, खुजली चल रही है। अब आप देखिए,
इसमें भी स्वरूप का चिंतन घटा सकते हैं। सिर्फ मच्छर बैठने तक ही नहीं, कैसे प्रैक्टिकल करना होता है। मच्छर बैठा तब तो आपने सोच लिया कि इसका मुझ में प्रवेश नहीं, मैं इसे जानने वाला हूँ, मैं इसमें जाता नहीं, ये मुझ में आता नहीं, आदि जो भी आपने चिंतन किया होगा। और आपने जितनी देर चिंतन किया इतनी देर में मच्छर ने क्या कर लिया, आपको काट लिया। अब क्या स्वरूप चिंतन घटित होगा? अब तो शब्द निकलेगा कि मच्छर ने मुझे क्या कर दिया है, खा गया है मच्छर, मुझे काट लिया मच्छर ने। अब आप देखिए, सिर्फ शब्द को बदल के देखिए। अब प्रयोग के लिए शब्द को सिर्फ बदल के देखिए। एक शब्द आपने बोला कि मुझे मच्छर ने काटा, अब इस शब्द का प्रभाव अलग आएगा। दूसरा शब्द आपने बोला कि ये मच्छर के काटने की क्रिया हो रही है, मैं इसे जानने वाला हूँ, यानी काट चुका है वो, तो ये दर्द हो रहा है, ये खुजली हो रही है, और मैं इसे जानने वाला हूँ। तो आपने इसको दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। जब तक भाग दो नहीं होंगे प्रयोग नहीं होगा। जैसे पिछली बार केसरीमल जी का क्वेश्चन था कि जो एकत्व हो जाता है तो यही लगता है कि मुझे मच्छर काटा, मुझे दर्द हुआ, मुझे खुजली आई, बराबर है, क्योंकि एकत्व इतना शरीर के साथ है। तो भाषा चाहे यही निकलेगी, आपकी भाषा यही होगी, पर साथ में चिंतन कैसे करना, स्वरूप का चिंतन कैसे करना, कि चाहे मैंने बोल दिया कि मुझे दर्द हो रहा है, चाहे मैंने बोल दिया कि मुझे खुजली चल रही है, मुझे इस मच्छर ने काटा है, बोलोगे तो आप यही शब्द, परंतु उस शब्द के पीछे आपको इतनी जागृति रहेगी कि नहीं, ये स्वरूप में कहीं नहीं आया, ये दर्द भी मेरे स्वरूप में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जानने में आया। जो जानने में आता है वो मेरे अंदर आता नहीं, और मैं भी वहां जाता नहीं। तो दर्द अनुभव हुआ। दर्द का अनुभव करने वाला आत्मा यानी जानने वाला कौन है? आत्मा है, ज्ञान है। वो जानने में आया, पर मुझे दर्द हुआ, इसका मतलब मैंने शरीर को क्या माना? मैं माना। जितना एकत्व शरीर के साथ होगा, जितना एकत्व उस दर्द के साथ होगा, उतना प्रयोग घटित नहीं होगा। तो प्रयोग आपको घटित करना है तो सिर्फ थोड़े थोड़े आप शब्द बदलते जाइए। भले पहली बार में आपने बोला मच्छर ने मुझे काटा, दूसरी बार में आप बोल के देखिए, अपने मन में ही बोल के देखिए कि अरे ये तो क्रिया हुई है, ये कर्म के उदय से क्रिया हुई है, और मैं तो कौन हूँ? जानने वाला। क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है ना, तो एक बार में तो पकड़ में नहीं आएगा। तो बारंबार आपको चिंतन घटित करना होगा, बारंबार आपको स्वरूप लाना पड़ेगा, और तब आपको ऐसी आदत पड़ेगी अपनी तरफ आने की। ये आदत ही हमें नहीं है, हमें सुनने की आदत है। आज आत्मा के ऊपर बोलने को कहो तो आप कहोगे मैं 4 घंटा बोल सकती हूँ। यदि आपको कहो कि आत्मा के ऊपर एक रजिस्टर लिख लेना, आप कहेंगे मैं रजिस्टर 6 महीने में पूरा कंप्लीट कर दूंगी। ये तो जन्म जन्म से किया। पर जो ये प्रैक्टिकल है, जो समझ आने के बाद जो प्रयोग करना है कि स्वरूप का चिंतन हर जगह घटित करना, चाहे दर्द हो रहा है, चाहे खुजली आ रही है, तो उसका भी प्रवेश मुझ में है क्या, वो चिंतन करके देखो। भली अभी एकत्व के कारण एक तरफ आप खुजा भी रहे होंगे, एक तरफ आप हाय हाय भी कर रहे होंगे, तब भी अंदर में स्वरूप का चिंतन करने की आदत डालो, अपनी तरफ आने की आदत डालो। वरना क्या होता है? वरना हम प्रभाव में चले जाते हैं। जो हुआ है, जो जानने में आ रहा है, उसके ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, उसके विकल्पों में चले जाते हैं, उसकी चिंता में चले जाते हैं, और अपनी तरफ आना हमने आज तक सीखा नहीं। और स्वरूप के बल पर अब हमें अपनी तरफ आना क्या करना है? सीखना है। और ऐसे ही प्रयोग घटित करते जाना है। जब इतनी बड़ी बड़ी 3 बातें समझ में आ गई कि मैं यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान यानी मैं आत्मा, ज्ञान मेरा स्वरूप, और ये ज्ञान आत्मा में अभेद रह के जानता है, यानी इसमें कुछ
आता नहीं, ये कहीं जाता नहीं। इतना भी आपको याद रहे, इतना भी याद रहे तो इसके बल पे आप प्रयोग पहले शब्द से करके देखोगे, फिर चिंतन से करके देखोगे, और एक दिन वैसा अनुभव हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही सब है। ये कल्पना नहीं है, ये ऐसा ही सब है। दर्द का प्रवेश हो नहीं रहा आत्मा में, कोई भी बाह्य क्रियाओं का प्रवेश आत्मा में हो नहीं रहा, परंतु हमें जॉइंट वेंचर की वजह से, शरीर में एकत्व होने की वजह से ये चीज समझ नहीं आ रही। जैसे प्रयोग करोगे धीरे धीरे सबको समझ आएगी। अब हम चलेंगे नंबर 4 पॉइंट पे चलेंगे, जो हम ज्ञान का स्वरूप जान रहे थे आंख की उपमा से। अब उसमें चौथा पॉइंट क्या है उसका अब हम चिंतन करेंगे। आंख की उपमा दी गई है और चौथा वाक्य है चिंतन करने के लिए। पहले आंख के द्वारा समझना, फिर ज्ञान के द्वारा समझेंगे, यानी ज्ञान का स्वरूप जानेंगे। आंख जिस वस्तु को देख रही हो, आंख जिस वस्तु को देख रही हो और वह वस्तु टूट फूट जाए। कौन टूट फूट जाए? वस्तु। वह वस्तु टूट फूट जाए तो क्या आंख भी फूट जाएगी? चिंतन करके देख लो। फिर से वाक्य दोहरा दो। आंख जिस वस्तु को देख रही हो और वह वस्तु टूट फूट जाए तो क्या आंख भी फूट जाएगी? नहीं फूटेगी, पक्की बात है। ये तो सबका अनुभव है, ये तो रात दिन आप देखते हो। अभी आप लिख रहे हो, जिस पेन से वो पेन ही टूट जाए मान लो, तो क्या उससे आंख थोड़ी टूट फूट जाती है? यानी ये लॉजिक आपको समझ आ रहा है। आपने निर्णय कर लिया कि आंख जिस वस्तु को देख रही हो एवं वह वस्तु टूट जाए तो क्या आंख भी फूट जाएगी? नहीं। ये बात जैसे समझ आती है, ये उदाहरण जैसे आंख के बारे में समझ आता है। अब हम घटाएंगे इसे। किधर घटाएंगे अब हम इसे? अब हम अपने ज्ञान स्वरूप में, क्योंकि हम समझ क्या रहे? ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान के स्वरूप को समझाने वाला चौथा पॉइंट है। आंख की उपमा से हम समझ रहे हैं, और इस चौथे पॉइंट से अब क्या सार निकलेगा? आंख यानी ज्ञान समझ लीजिए, और ज्ञान जिसे जानता है। किसे किसे जान रहा है ज्ञान? शरीर को जानता है, वस्तु को जानता है, घटनाओं को जानता है, दर्द को जान रहा है, भावों को जान रहा है, कोई भी चीज ले लीजिए। ज्ञान जिसे जान रहा है, यदि वो चीज टूट फूट जाती है, उसका वियोग हो जाता है, उसका विलय हो जाता है, वो चीज बिगड़ जाती है, तो इससे ज्ञान को कोई भी प्रभाव नहीं आता। यानी आप देखिए, ये सूत्र यदि आपको समझ आ गया, आज शब्द से समझ आ जाएगा, कल आप प्रयोग करोगे, आप अपना स्टैंप लगाओगे। आज शब्दों से समझ लेंगे, ये सूत्र यदि समझ आ गया तो जो साधना आप करना चाहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो जाएगा। यदि ये सूत्र समझ आ गया, ये स्वरूप समझ में आ गया कि ज्ञान कितना अप्रभावित रहता है। ज्ञान यानी आत्मा, ये साक्षी भाव, ये दृष्टा भाव, ये ज्ञाता दृष्टा भाव क्यों है? ये क्या ऐसा स्वरूप है? वो स्वरूप समझाने वाला ये पॉइंट है। यदि आप गहराई से इस चीज को पकड़ोगे तो आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, और फिर कुछ भी चीज आपके सामने ऐसी जानने में आएगी, आप इतने जागृत हो जाओगे, आप इतने अलर्ट हो जाओगे, स्वरूप के प्रति आपकी ऐसी निष्ठा पकेगी। और ये आंख का उदाहरण आपके बिल्कुल सामने रहेगा कि इस ज्ञान ने आज तक कितने शरीरों को जाना है? बताइए। आज तक इस ज्ञान ने, यानी आत्मा ने, ज्ञान बोलो, आत्मा बोलो, मैं बोलो, अब मैंने बोलूंगी तब भी आप आत्मा और ज्ञान ही समझने वाले हो। तो आज तक हमने कितने शरीरों को जाना है? अनंत अनंत जितने जन्म मरण हो गए, अनंत शरीरों को जाना, और हर जन्म के अंदर इस शरीर का विलय हुआ कि नहीं हुआ, इस शरीर का वियोग हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी
शरीर का वियोग हुआ, शरीर में टूट फूट हुई, शरीर का क्या हो गया, विलय हो गया, परंतु ज्ञान में कुछ भी न घटा न कुछ भी बढ़ा। ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा यानी मैं, पक्का करते जाना साथ साथ। यानी चाहे इस अनंत शरीर को मैंने धारण किया, अनंत शरीरों को मैंने छोड़ा, परंतु आत्मा का, मेरा, ज्ञान का कुछ भी शरीर के का प्रभाव ज्ञान पे आया ही नहीं। ये ज्ञान में गड़बड़ कुछ हुई ही नहीं। तो फिर इस जन्म का ये जो शरीर अभी जानने में आ रहा है, अब प्रयोग, इस जन्म का ये जो शरीर जानने में आ रहा है, अब इस शरीर के अंदर कोई टूट फूट हो जाए, मान लीजिए कल को किसी का एक्सीडेंट होता हुआ आप देखते हैं, या अपना भी कुछ पता नहीं है, मान लीजिए एक्सीडेंट में एक हाथ कट गया, तो क्या मैं कट गया, क्या ज्ञान कट गया? नहीं। यानी आप देखिए ये सूत्र, ये स्वरूप अपनी अखंडता की निष्ठा कराता है कि मैं कितना अखंड हूँ। चाहे जो जानने में आ रहा है उसके खंड खंड हो जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसका विलय हो जाए, उसका वियोग हो जाए, उसमें टूट फूट हो जाए, वो चीज बिगड़ जाए, पर मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये पहले शब्दों से समझ आए, फिर आप निर्णय करोगे, फिर आप प्रयोग करोगे, और फिर आपका ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो जाएगा कि वाकई में स्वरूप ही ऐसा है, मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं अखंड ही रहता हूँ, मेरे खंड खंड होते नहीं, मेरे अंदर घटबड़ होती नहीं, मैं टूटता फूटता नहीं। तो फिर क्या हाथ के कट जाने से मैं कटा, पैर के कट जाने से मैं कटा? नहीं। क्यों? आत्मा तो अखंड है, आत्मा अखंड है। फिर आप कहोगे कि यदि हाथ कट गया, एक पैर कट गया, वो तो चला गया, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए मान लीजिए, और आत्मा तो क्या रह गई, अखंड रह गई। तो सारे शरीर में तो आत्मा व्याप्त है, फिर वो जितना हाथ कट गया उतनी आत्मा कहाँ चली गई? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, जितना वो पैर कट गया फिर वो उतनी आत्मा कहाँ चली गई? कौन बताएगा? जो बाकी शरीर है उसी में उसी में ही आत्मा रही, उतनी ही आत्मा रही। वो ऐसी आत्मा उसमें कैसे चली गई आत्मा? मगर महाराज जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। भाई साहब, आत्मा शरीर में नहीं है, शरीर के साथ है। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल। वो कोई एक हिस्सा कटने से आत्मा थोड़ी कट के चली गई। हाँ, तो वो जो आत्मा, देखिए शरीर, हाँ ज्ञान प्रमाण है ना आत्मा, तो बिल्कुल सही बात है आपकी। पर जो ज्ञान प्रमाण आत्मा है इस समय वर्तमान पर्याय के अंदर वो शरीर प्रमाण है ना। जो वो ज्ञान प्रमाण है वो कितना प्रमाण है? शरीर प्रमाण है। पहले हम शरीर प्रमाण समझते हैं, फिर हम ज्ञान प्रमाण समझते हैं। तो जब एक हाथ कट गया या एक पैर कट गया तो फिर वो आत्मा जो उस शरीर के, उस हाथ में भी तो फैला हुआ था ना ज्ञान, ज्ञान जो फैला हुआ था, आत्मा जो फैली हुई थी, मैं जो फैला हुआ था, वो कहाँ गया? संकोच विस्तार का है। हाँ, बहुत सुंदर जवाब है। यानी आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव अखंड तो है, स्वरूप उसका अखंड है, परंतु आत्मा का स्वभाव संकोच विस्तार वाला है। यानी जो आत्मा के प्रदेश होते हैं वो फैलते भी हैं। जैसे चींटी का शरीर मिलता है तो आत्मा तो वही है, असंख्यात प्रदेश वाली है, वही अखंड है। और वो जो अखंड आत्मा जिसके प्रदेश संकोचित होते हैं और प्रसारित भी होते हैं, तो जैसे ही मान लीजिए कि एक हाथ एक पैर कट गया तो वो जो आत्मा के प्रदेश है उसमें क्या हो गया? संकोच हो गया। अभी तक वो कैसे थे? हाथ पैर के उस ज्ञान प्रमाण विस्तारित थे, परंतु वो कैसे रह गए? अखंड ही रह गए। यानी जो ज्ञान यानी जो आत्मा का स्वरूप है वो अखंड है। यानी मेरा स्वरूप अखंड है। फिर चाहे मैं जिसे जानूं वो खंड खंड हो जाए, उससे मैं अप्रभावित रहूंगा, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप ही ऐसा है कि आत्मा कैसी है? अखंड है। और इसलिए इसी आधार पर
इतनी बड़ी बड़ी साधना होती है। प्रयोग जो हम बता रहे ना, अभी तो प्रयोग हम जीवन की छोटी बड़ी घटना में करते हैं। जब ये अखंड तत्व की निष्ठा पकती है, अंदर में अखंड तत्व की जब निष्ठा पकती है, तो आप देखिए जंगल के अंदर जो मुनिराज साधना करते हैं वो इस स्वरूप के बल पे करते हैं कि कोई शेर आके उनके इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, फिर भी देखा ये गया कि वो अपने स्वरूप में स्थिर है। तो किस निष्ठा के बल पे स्थिर है कि मैं अखंड हूँ। जिसके खंड खंड हो रहे हैं जिस शरीर के, वो जानने में तो आ रहा है, परंतु मान्यता कहाँ जा रही है? मानने में क्या आ रहा है कि मैं क्या हूँ, अखंड हूँ। और इसलिए आपने बहुत सारी कहानियां सुन रखी होगी, और एक इतनी उत्कृष्ट रूप की कहानी इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा। एक खंडक मुनि थे जिनके शिष्यों को घानी में पिला गया था। कोई वैर था, कहानी सुनाने का हमारा अभिप्राय नहीं है, जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहे। कोई वैर था उन मुनियों के साथ किसी राजा का, और ऐसी अवस्था के अंदर जब उनको घानी में पिला गया, और आपको पता है कैसी उनकी अखंड निष्ठा अपने स्वरूप पे होगी कि जिसका ये खंड खंड हो रहा है, जो ये शरीर पीला जा रहा है, जानने में तो आ रहा है, दर्द भी जानने में आ रहा है, ये शरीर के खंड खंड हो रहे वो भी जानने में आते हैं, परंतु मानने में क्या आता है? अपना स्वरूप मानने में आता है कि मैं जिसके खंड हो रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप अखंड है। और इस आत्मा के कोई भी कितने भी प्रयास कर ले, दो खंड भी नहीं कर सकता। ऐसा मैं अखंड स्वरूपी, ऐसा मैं अखंड स्वरूपी। और ये चिंतन करते करते उन मुनिराजों को वहीं पे ज्ञान, केवल ज्ञान तक हो जाते हैं। यानी स्वरूप को समझने का साधना के अंदर कितना लाभ है, इसका विस्तार ना समझो, इसकी गहराई समझो। बस विस्तार तो करने के लिए कितना ही है, बस पॉइंट पकड़ लो कि मैं यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान का जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। और जैसे आंख के माध्यम से मुझे समझ आया कि आंख जिसे जानती है वो यदि खंड खंड हो जाए तब भी मेरे खंड खंड नहीं होते हैं। मैं अखंड स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं अखंड स्वरूपी आत्मा हूँ। ऐसा शब्द के द्वारा भी चिंतन करके देखो, आपको एक तरह का अलग ही आह्लाद आएगा। शब्द से एक निष्ठा पकेगी, विश्वास होगा। जब प्रयोग में आ जाएगा तब तो आप खुद अपना स्टैंप लगा लेंगे, परंतु ये स्वरूप ऐसा है, आज इतना मानने में आ जाए तो कम से कम इतने बड़े बड़े प्रयोग हमें नहीं करने, छोटे छोटे तो कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ आपको, मान लीजिए कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पैसे का हो गया, ज्वेलरी का हो गया, कोई प्रॉपर्टी के कागजों का हो गया, किसी भी रूप में हो गया, किसी भी रूप में नुकसान हो जाए, भले एक बार आपको लगेगा अरे मेरे साथ क्या हो गया, परंतु ये स्वरूप चिंतन यदि आपने कर रखा होगा तो उसी समय याद आएगा कि मेरा नुकसान नहीं हुआ। फिर आप बोलने में बोलोगे मेरा नुकसान हो गया, बताने में घर आके बताओगे मेरा नुकसान हुआ, परंतु वो बोलना पता है कैसा होगा? एक धाई माता होती है ना, जो पुराने जमाने में धाई माता होती थी, आज क्या बोलते, मेड रख लेते, जो भी हैं, जो आपके बच्चे का पालन करती है, जिसे आप जो भी नाम से पुकारते हो। वो धाई माता क्या करती है? वो बोलने में क्या बोलती है? मेरा राजा बेटा सो जा, मेरा राजा बेटा कितना सुंदर है तू, पर उसे अंदर में पता है न ये मेरा है न ये मेरा राजा है। यानी बोलने में तो आ रहा है, बोलने में आता है मेरा राजा बेटा, अरे तुझे क्या हो गया, उसे चोट लगेगी तो रो पड़ेगी। वो उसकी असली मदर रोए ना रोए, परंतु वो धाई माता रो पड़ेगी, परंतु उसे अंदर में कैसी निष्ठा पकी हुई है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मालिक का ही बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। ऐसी निष्ठा पकनी चाहिए। भले आपने घर आके बोला मेरा नुकसान हो गया, परंतु अंदर में स्वरूप में आपको वो धाई माता की तरह चिंतन रहना चाहिए, निष्ठा में,
कि मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा यानी ज्ञान में कुछ घटबढ़ नहीं हुई है, ज्ञान घटा नहीं है नुकसान होने से, और कल को प्रॉफिट हो जाएगा तो ज्ञान में कोई बढ़ावा होने वाला नहीं है। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, अखंड हूँ। ये है अप्रभावित रहने की कला। ये स्वरूप समझ में आ जाए, यही तो ज्ञाता दृष्टा भाव है, यही तो साक्षी भाव है, यही तो अनासक्त वृत्ति है, यही तो अप्रभावित रहने का आर्ट है। परंतु किसके आधार पे? स्वरूप के आधार पे, स्वरूप के आधार पे रहना। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई दुख नहीं होता नुकसान हो जाए तो, और वो बोलते हैं अरे क्या सहन शक्ति है इनके अंदर, क्या ये पॉजिटिव माइंड व्यक्ति हैं, परंतु उन्हें आत्मा का लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनका जोर स्वरूप पे नहीं। वो ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, वो ये जानते हैं कि लिव इन प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। ये सब शुभ भाव है, ये आत्म भाव नहीं हुआ। और जब तक आत्म भाव के आश्रय से चिंतन नहीं होगा, हमारे जो लक्ष्य की हम जो पक्का करते, ध्येय जब हम पक्का करते तो क्या बोलते, आज तक जिसका आश्रय नहीं लिया, सहन तो बहुत किया, समझा भी बहुत, पॉजिटिविटी भी बहुत रखी, चिंतन भी बहुत किया, और कषाय भी बहुत मंद कर लिए। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनकी बहुएं कहती महाराज जी मेरे ससुर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, आज जिंदगी में मेरे शादी को 50 साल हो गए और मेरे ससुर जी इतने बूढ़े हो गए, उन्हें गुस्सा नहीं आता, परंतु उन्हें आत्मा का कोई बोध नहीं है। ये गुस्सा मेरा स्वरूप नहीं है, ये बोध उनके पास स्वरूप का बोध नहीं है, पर गुस्सा उन्हें नहीं आता, गुस्सा उन्हें नहीं आता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वे साधना कर रहे हैं या साधना के बल पे हैं। यदि आपने स्वरूप के बल पर कई बार गुस्सा कर भी लोगे आप, पर जल्दी से फिर लौट आओगे। और जिस व्यक्ति ने स्वरूप निष्ठा नहीं पकाई और उसने गुस्सा क्या किया है, यदि नहीं भी किया तो आप जानते हैं ये कषाय की मंदता एक दिन इतनी तीव्र हो जाएगी, फिर आप कहते ये बोलते नहीं, पर जब बोलते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है पूरा। यानी उन्हें स्वरूप की निष्ठा नहीं है, उन्हें ये पता नहीं क्रोध का मेरे भीतर प्रवेश नहीं है, उन्हें ये पता नहीं कि मैं क्रोध को जानने वाला तत्व हूँ, उन्हें ये पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये स्वरूप का बल यदि हमारे पास नहीं है तो साधना शुरू नहीं हुई है, वो साधना नहीं है, आत्म साधना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बल किसका नहीं, आत्मा का नहीं। आत्मा शब्द तो बोल दिया पर आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं, ज्ञान का स्वरूप मालूम नहीं, और किसी एक जन्म में ये पक्का करना ही होता है। फिर भले अगले जन्म में हो सकता है एक पल में घटना घट जाए। किसी ने पूछा कि महाराज जी जब ये स्वरूप का चिंतन जिसने नहीं किया उन्हें भी तो सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और दूर मत जाइए, नारकी के जीव को ले लीजिए, परंतु ये पक्की बात है पिछले जन्मों में उसने इस आत्म स्वरूप की निष्ठा पकाई है, उस आत्म बल के संस्कार को उसने दृढ़ किया है। वो संस्कार उसका एक समय में जागृत हो जाता है, एक समय में घटना घट जाती है, एक समय भी नहीं लगता घटना घटने के लिए, यानी एक पल भी नहीं लगता घटना घटने के लिए। और इसलिए ये जन्म जन्म की साधना किसके बल पर है, आत्म स्वरूप के बल पे है, आत्मा के शरण के बल पे है, निज आत्मा के आश्रय के बल पे हैं। तो चौथा पॉइंट पक्का करते हैं कि मैं अखंड स्वरूपी हूँ और मैं इस जीवन के अंदर चाहे कुछ भी हो, ये शरीर का भी विलय हो जाए, मेरा विलय नहीं होगा। फिर बताइए मरने से डर लगेगा? नहीं, अभी हाँ ना मत बोलिए, चिंतन करना बाकी है। अभी मरने से डर लगेगा कि नहीं लगेगा, आप चिंतन करके देखना और हर चीज पे इसका प्रयोग करके देखना।
3-4 पॉइंट हम आपको प्रयोग के लिए देते हैं ताकि ये आपका पक जाए। कौन सा वाला? ये जो चौथा सूत्र है, ये इतना गहरा सूत्र है जो आपको किसी भी तरह से समता बोलो, अप्रभावित रहना बोलो, ज्ञाता दृष्टा भाव बोलो, साक्षी भाव बोलो, कोई भी शब्द आप जानते होंगे, उसको प्रकट करने की विधि ये है। उस स्वरूप को अंदर में डालने के लिए ये विधि है। तो अब आप प्रयोग करेंगे 3-4 लेवल पे। जैसे नंबर 1 का प्रयोग आप करेंगे वस्तुओं के साथ, वो तो बहुत मोटी बात है ना, वो आप सक्सेस हो जाओगे उसमें। अब ये पता नहीं, अभी तो प्रयोग है ना, घटना सामने नहीं है, परंतु फिर भी कोई इमेजिन करके देखना जो आपके घर में आपको बहुत मूल्यवान लगता हो। इमेजिन करके देखना वो चीज टूट फूट गई है, चोरी हो गई है, गुम हो गई है, फिर अंदर क्या होता है, फिर उस कल्पना के तौर पे भी क्या होता, पहले चिंतन करके रखेंगे तो क्या पता जब कोई ऐसा उदय काल आए छोटा बड़ा, तो अखंडता कि उसकी टूट फूट होने से, उसकी चोरी होने से, वो गायब होने से, यहाँ कुछ गायब नहीं हुआ, मेरे स्वरूप में कुछ गायब नहीं हुआ, ऐसा मैं अखंड तत्व, ऐसा उल्लास आना चाहिए, इसका ऐसा आह्लाद आना चाहिए, क्योंकि स्वरूप ऐसा है। अनंत आत्माओं ने ऐसा स्वरूप जाना है, माना है, अनुभव किया है। इसी के बल पे अनंत आत्माएं आज सिद्धालय में अनंत सुख में लीन है। वो यही विधि से लीन है, यही प्रोसेस है, यही शॉर्टकट है और यही आसान मार्ग है। तो नंबर 1 वस्तुओं पे करके देखोगे आप, और आपको अपने हाउस के अंदर सबने ये प्रयोग डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेशन इसी से शुरू होने वाला है। साथ ही कोई भी एक प्रयोग डाल दीजिए, प्रयोग तो आप बहुत करोगे, इन शॉर्ट 4 लाइन का एक प्रयोग डाल देना। दूसरा आप करके देखिए शरीर के साथ। अभी तो शरीर का विलय नहीं हो रहा, कब होगा पता नहीं है, परंतु एक एक पल विलय हो रहा है, मानोगे ना, एक एक पल इसके अंदर कुछ कुछ हो रहा है। जैसे आप कल थे इस शरीर के रूप में, ऐसा ये शरीर आज नहीं है, ये शरीर बदल रहा है। तो इमेजिन करके देखना, सोच के देखना, इसलिए सोच के देखना क्योंकि जब वाकई में अवसर आएगा तब आप उस अवसर को साध पाओगे, तब आप उस अवसर को स्वरूप निष्ठा के बल पे प्रयोग में सक्सेस हो जाओगे। तो शरीर के लिए दर्द हो रहा हो, जो भी कुछ है, बीमारी हो, कुछ भी किसी भी तरह का थकान लग रही हो, कुछ भी शरीर के धरातल पे प्रयोग करके देखना। आपके पास लंबा टाइम है। नंबर 3, कोई घटना में, कोई भी घटना, अनुकूल घटना है, प्रतिकूल घटना है, कोई भी घटना आपके जीवन में घटती है उसमें, और एक सूक्ष्म प्रयोग करके देखना। नंबर 4, भावों के ऊपर। आज इतना उत्कृष्ट भाव आया, आज इतना आनंद आया आपको आत्मचिंतन में, इसके ऊपर स्वरूप चिंतन करके देखना कि आज जो आत्मचिंतन या जो भी मैंने आज सुना उसमें इतना मुझे आनंद आया, और वो आनंद कितनी देर का, वो आया और वो गया। उस आनंद को किसने जाना, उस सुख को किसने जाना? जो जानने वाला है वो उसमें नहीं गया, वो आनंद उस जानने वाले में नहीं आया। यानी और थोड़ी ही देर में ऐसा होगा, ऐसा होता है, ये उदय काल है, बदलता है। थोड़ी ही देर में आपको इतना गंदा थॉट आया, जिसको आप कहते हैं इतना बुरा विचार आया कि जिंदगी में आज तक नहीं आया। जिंदगी में आज तक जैन कुल में रहते हुए तो ये विचार कभी आ ही नहीं सकता, वैसा आपको विचार आ गया, वैसा आपको भाव आ गया। और उस भाव के समय में भी आप अपनी अखंडता का चिंतन करना, क्योंकि जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, वो रहने के लिए नहीं आया है। यानी अप्रभावित रहने का अभ्यास करके देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट करने का अभ्यास। शब्दों से तो ज्ञाता दृष्टा भाव बहुत कर लिया हमने, अब ये प्रयोग में प्रकट करने का, अंदर का जो ज्ञाता दृष्टा आत्मा का गुण है उसको प्रकट करने की ये विधि है, साक्षी भाव में रहने की विधि है, अनासक्त चित्त से जीवन जीने की ये विधि है। तो ये 4 चीजों में जिसमें आपको प्रयोग घट जाए, फेल भी हो जाए कोई बात नहीं, पर स्वरूप निष्ठा पके। और ये चारों चीजें चाहे आपको कुछ प्रयोग नहीं भी करने हो,
किसी को नहीं भी जम रहे हो प्रयोग तो कोई बात नहीं, चिंतन तो करो, चिंतन तो करो। मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मेरा स्वरूप ज्ञान, ये जो चारों चीजें हैं, अब 4 हो गई ना आपके पास, पहले की 3 और ये चौथी, इन 4 को इतना अंदर में संस्कारों में ले जाना ताकि आने वाला 5वां और 6ठा पॉइंट ऐसा हो कि वो आने तक तो आपकी स्वरूप निष्ठा इतनी तगड़ी हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए कि आगे जो भेद विज्ञान की साधना है वो आपकी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। यदि आपके प्रयोग अभी से शुरू हो जाए, स्वरूप आपको समझ में आ जाए, इसलिए बहुत विस्तार में मत जाना। अब तो अवसर भी नहीं है, इतनी उम्र हो गई, उसके बाद ये सुनने को मिला, अब इतने विस्तार में चले जाओगे कि नहीं मुझे अभी वो भी जानना है, वो भी जानना है। नहीं, जानने योग्य जो स्वरूप है वो जान के उसका निष्ठा पका के गहराई से प्रयोग करेंगे तो निश्चित सबको अनुभव होगा। ऐसी भावना के साथ हम समापन की ओर है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा